मैं बात नहीं करना चाहूँगी अपनी डोमेस्टिक हेल्प की, बिकॉज उनके रिलेटिव्स देख रहे होते हैं मेरे शोज, तो बट देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट हैपन इन देयर होम्स एंड आई एम जस्ट लाइक, यू नो, क्या हम करें कि हम इस पोजीशन में हैं कि हम किस तरीके से हेल्प करें, अपने जो घर में लोग काम कर रहे हैं उनकी किस तरह हेल्प करें, बट व्हेन यू आल्सो इंटरफेयर टू मच तो भी उनको खतरा होता है। एग्जैक्टली, you know, because then their family members get alerted and then उन्हीं पे आती है। So एक बड़ी फाइन लाइन होती है कि आप कितना इंटरफेयर कर सकते हैं और उनकी सैनिटी और सेफ्टी को बरकरार रखते हुए आप कितनी हेल्प भी कर सकते हैं। So it's really amazing कि transgenders have been included in the police workforce also, and they're actually getting some kind of representation in the workforce. It's amazing. It's absolutely wonderful to see how good they're doing. अच्छा, मजे की बात ये कि this is video which recently got viral कि एक ट्रैफिक वार्डन ने एक ट्रांसजेंडर को रोका तो उसने कहा रुके मैं मैडम को फोन करती हूँ। She dialed my number. हाँ. और उसने कहा उसने आगे से पूछा किसको फोन कर रही है, उसने कहा मैं शरबानो को फोन कर रही हूँ। So the point is कि हम लोगों ने इंश्योर किया है कि हर ट्रांसजेंडर, हर आदमी जो वनरेबल है, हर बच्चा, मतलब कोई अगर आता है ना दफ्तर तो कहता है कि मैडम आपका नंबर, तो मैंने कहा वो पूरे पाकिस्तान के पास मेरा नंबर है, तुम किसी से भी ले लो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू नीड टू एस्टैब्लिश दैट रिलेशनशिप विद द वनरेबल कम्युनिटीज, माइनॉरिटीज। इट इज सो इम्पोर्टेंट बिकॉज़ नोबडी यूज्ड टू लिसन टू देम। या तो ये कितने सालों से शरबानो दिस ग्राउंड रूल्स हैव स्टार्टेड बीइंग एस्टैब्लिश्ड, अब जब से यू हैव कम इनटू? एसएन यूनुस साहब, who's currently serving as MD Safe City, started this back in 2020 in Rawalpindi, when he was CPO Rawalpindi, alongside ASP Madam Dinish. So they started this initiative with the incumbent IG coming in. He said कि हम लोगों ने सिर्फ इसको पिंडी तक नहीं महदूद करना, we're going to spread it across all the districts. हाँ, but only in Punjab? In Punjab. So you've got like 36, 37 districts, and now you know it's everywhere. Okay, inshallah पूरे पाकिस्तान में फैलेगा, सारे provinces में हमें ये इस तरह की environment नजर आए। What was the name of that award, Sharbano? Basically, they gave us they made me and my parents take the Royal Hajj. We did the Royal Hajj, and it was an amazingly spiritual experience. Wow, mashallah. But something funny came out of it. What? My father always used to complain my mother used to complain कि आपने इसको खराब कर दिया। I'm very close to my father. He's my best friend. तो जब हम लोग खाना काबा में एंटर होने लगे, हरम में दाखिल होने लगे, तो मामा ने कहा कि मैं फिर obviously you have to take off your shoes. I was like, I'm going to take off my shoes out of respect. And I was like, okay. So I had this backpack, right? तो मैंने कहा एक काम करते हैं, मैं आपकी और बाबा की जूते जो नहीं है वो अपने बैग में डाल देती हूँ। तो मैंने डाल दिए। तो जब मैं वापस आई तो आई वाज लाइक कि अब आप ये कंप्लेन नहीं कर सकते, अब तो मैंने आप लोगों की जूतियाँ भी उठाई हैं। अब आप ये नहीं बता सकते कि हम जो आज की जनरेशन के बच्चे जो है ना वो कुछ करते नहीं अपने पेरेंट्स के लिए। वो कुछ तमीज़ नहीं है, वो पेरेंट्स का कोई लिहाज नहीं है। However, I understand why parents now feel like that, क्योंकि हमारी generation, I think मैं और आप शायद नहीं, you are much younger than me, you are much younger than me, but हम तो अम्मी की एक look से डर जाते थे, और अब तो the way we see children arguing with their parents, which is also a good thing. A very good thing, क्योंकि हमें इजाज़त नहीं थी कि हम किसी भी चीज़ को डिफाई करें या ऑब्जेक्ट करें या आर्ग्यू करें, and it's very important for kids to do that. Let's come to the big incident that happened and the courage that you showed. मेरे एक दो सवाल हैं आपसे। सबसे पहले तो I want to ask you that of course the police force is a male dominated workspace. हमारा मुआशरा ही पेट्रियार्कल है और ख़वातीन के लिए ज़्यादा बहुत कम रिस्पेक्ट जब आप घर से निकलते हैं, वैसे तो घर के अंदर भी रिस्पेक्ट आदि वहीं चली जाती है। आई एम श्योर यू डिडंट फेस दैट ग्रोइंग अप, लेकिन उसी वक्त रिस्पेक्ट कम हो जाती है मुआशरे की औरत के लिए जब वो अपने घर से निकल रही है। अच्छा, देन यू डीलिंग विद ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंट मैन जिनके अपने अपने पर्सपेक्टिव्स हैं। आपको क्या चैलेंजेस आए, क्या रोड ब्लॉक्स थे आपकी जर्नी में जो आपको डील करने पड़े, एंड हाउ डिड यू टैकल देम? सबसे पहला तो होगा कि यू हैव टू गो एन एक्स्ट्रा माइल। यू ऑलवेज हैव टू गो एन एक्स्ट्रा माइल during a law and order situation. You have to go in. So basically, if you're putting in 10 hours, if somebody else is putting in 10 hours, you have to put in 12. Okay, ठीक है। अगर कोई नाके के ऊपर खड़ा हुआ और ईद की ड्यूटी चेक करके सरसरी सी चला गया है, and he is a male officer,
तो आपको वहाँ खड़े रहना है अपनी प्रेजेंस शो करने के लिए कि हाँ वो आई थी और ईद वाले दिन भी आई थी और यूनिफॉर्म में ही थी। अच्छा, उससे भी लेकिन अपसेट होंगे वो कि ओहो ये तो अपनी तरफ से बहुत गुडी टू शूज बन रही हैं, इनको तो जरा नीचे करो। तो बेसिकली द पॉइंट इज यू ऑलवेज हैव टू गो एन एक्स्ट्रा माइल, यू Okay. हैव टू द रूम फॉर एरर या फॉर एरर वो बहुत डिक्रीज हो जाता है। व्हाई? बिकॉज अगर आपसे कोई गलती होगी तो दैट इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट अपॉन द 10 अदर गर्ल्स हु माइट बी थिंकिंग ऑफ जॉइनिंग द सर्विस। बिल्कुल ठीक है। तो वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमसे कोई अगर पूछता है ना कि ख़वातीन को क्या करना चाहिए जब वो आती हैं, घर से बाहर निकलती हैं, तो मेरा हमेशा यही बात होती है कि आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी जो जर्नी है वो आपसे पीछे वाली 10 ख़वातीन के लिए वो सफ़र जो है वो आसान भी बना सकती है और मुश्किल भी बना सकती है। अगर किसी छोटे डिस्ट्रिक्ट से बड़े शहर आके एक बच्ची जो है वो सोशल नॉर्म्स के साथ कंप्लाई नहीं करती, सो कॉल्ड सोशल नॉर्म्स के साथ, तो द चांसेस ऑफ अदर गर्ल्स कमिंग फ्रॉम दैट स्मॉलर डिस्ट्रिक्ट वो फॉरन मिनिमाइज हो जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। So that's the second thing that is a challenge and you need to take care of. The third thing at the end of the day is कि एक automatically चीज़ assume कर ली जाती है कि this person is not going to be good enough because of the gender, right? ये सिचुएशन बड़ी मुश्किल है तो यहाँ इनको नहीं भेजा जा सकता। ये इमोशनली रेगुलेटेड नहीं होंगी इस सिचुएशन में। Exactly. तो अगर कोई प्रेशर पड़ जाएगा तो something stress में she'll exactly. तो I think Ichra incident was a breakthrough in the sense that it showed कि even during a stressful situation, high stress, that's not stress, Exactly. it was peak stress situation. So in a stressful situation, you can still ensure that your sanity and decision making आपकी Exactly. हो सकती वो है dispassionate तरीके से आप अपना decision जो है वो ले सकते हो। Wow. So yeah. उस वक्त जब आपने देखा कि उस मॉब में वो एक खड़ी है लड़की और ये हो रहा है, obviously any normal human being would be completely shattered, और कहते हैं ना कि दिल दहल जाए। First instance was, were you scared at all कि मैं अभी jump करूँगी इस मॉब में, ना हमें पता है कि मॉब्स में क्या होता है। Was there an element of fear or you were just like, no, I am just going to dive in and do this? अच्छा, I'm sure you've answered this many times. yes, but the thing is कि उस टाइम आपके ज़हन में वो चीज़ आती नहीं है, क्योंकि आपको ये होता है कि जो बंदा जो सिचुएशन के अंदर है उसे हमने निकालना है और सेफ एंड साउंड निकालना है। जब भी इस तरह की मॉब लाइक सिचुएशन क्रिएट होती है उसके अंदर आपने सबसे पहली जो चीज़ इंश्योर करनी होती है वो ये है कि जो बंदा अंदर मौजूद है उसको किसी तरह मॉब से डिसंगेज करके आपने लेके जाना है। उस टाइम मॉब के अंदर सिर्फ वो खातून मौजूद नहीं थी whose life was in danger, उसका हस्बैंड भी था। तो बात ये है कि खातून को अलग निकाला, हस्बैंड को अलग से निकाला गया, the mob did not get to know. So the only thing during that stressful situation जो हमारे जहन पे थी वो ये थी कि हमने खातून को और उसके हस्बैंड को जिंदा यहाँ से सेपरेट करके निकालना है। इससे पहले भी जब एक ब्लास्फेमी का इंसिडेंट हुआ था वो भी इचरा में ही हुआ था एंड वो रात को हुआ था एंड 15-year-old boy was involved in that. उसके अंदर उस टाइम घर के ऊपर वो बच्चा मौजूद नहीं था लेकिन घर के ऊपर उसकी माँ और उसकी बहन मौजूद थी। So when we entered that house, they both were trembling because बाहर लोग खड़े हुए थे और रात का वक्त होने का ये तो हमें जला देंगे। So what we did was that we made the SHOs wear burqas. Wow. And then we उस खातून को भी बुर्का बनाया, एक SHO को भी बुर्का बनाया, हम लोगों ने बाइक से बिठाया और हम लोगों ने कहा कि तुम उस साइड पे निकल जाओ और तुम उस साइड पे निकल जाओ। So that fast is decision exactly making is that crucial. is what that is what is important. That's so the thing is कि उसके बाद फिर then you have to identify the key stakeholders in that situation. The people who can placate the situation वो बहुत ज़रूरी होते हैं।